एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो आप लोग यहाँ पे सोच रहेंगे मैं क्या करने बैठी हूँ। तो मैं यहाँ पे ना पेंट कर रही हूँ। इसमें तो मैंने कल इसकी कटिंग करी थी और इसको धो के ना बाहर धूप में सुखा दिया था। तो इसे पेंट करना रह गया, तो मैंने कहा वही काम निपटा लेती हूँ। और फिर वही है ना, बच्चे जब स्कूल जाते हैं उसके बाद ही हम कोई एक्स्ट्रा काम निपटा सकते हैं। नहीं तो इतना टाइम नहीं होता है कि बच्चों के साथ कुछ कर सको, या फिर टाइम ना मैनेज करना ही होता है। तो यहाँ पे मैं कलर सोच रही थी पहले क्या करूँ। फिर मैंने इनसे पूछा कि रेड वाले में कौन सा करूँ। तो रेड वाले मैंने ब्लू कलर लिख करा है, क्योंकि रेड में अगर रेड करती तो मज़ा नहीं आता। ग्रीन में तो रेड कर दिया है। और हाँ, मैंने पूरे बोतल जो है ना, पूरी जो कंटेनर है उसमें नहीं करा है, मैंने हाफ़ करा है, मतलब आगे आगे से। क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे इस तरह से कुछ रखना है, आगे की तरफ मुँह करके, पीछे कौन देख रहा है। और फिर पीछे ना करने कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बार बार पानी पड़ने से वैसे उसका कलर वेस्ट होता है। इसलिए आगे मैंने मुँह बनाने के लिए केवल, यहाँ पे देखिए दोनों डिब्बों में कलर हो चुका है। बाद में बनाऊंगी मुँह। तो चलिए सबसे पहले बनाने चलती हूँ खाना अब, क्योंकि वो काम तो ज़रूरी है, उसके साथ खाना भी ज़रूरी है ये बनना। और बच्चों को आने का टाइम हो रहा था। इस टाइम 1 बज रहे थे, क्योंकि 1 बजे से मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा। तो मैंने कहा कोई नहीं, दाल चावल बनाना था, थोड़ी सी रोटी और सब्ज़ी तो रखी हुई थी। सुबह मैंने साग बनाया था भाजी का, तो वो रखा हुआ था। मैंने पहले कुकर निकाला, कुकर में से जो मसूर की दाल थी ना, थोड़ी सी थी, फिर मैंने एडजस्ट करके मतलब कर ली, थोड़ी सी बची है। और हमारे यहाँ मसूर की दाल मतलब सभी खा लेते हैं, बच्चे भी, हस्बैंड भी, मैं भी। तो मेरे को जो रेड मसूर है या ब्लैक मसूर, दोनों मसूर बहुत पसंद आती है खाने में। ये नहीं कि मसूर को मना करो, अरहर भी अच्छी लगती है। बस एक हाँ, चने की दाल से थोड़ा सा मुझे वो लगता है, बाकी तो मैं सारी दाल खा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने मसूर की दाल जो है ना धो के और कुकर में रख दिए। इसमें ऊपर से बस मैंने डाल दिया है नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा रिफाइंड लेके मैं इसके ऊपर मतलब दाल में डाल दूँगी। इससे क्या होता है, बस वही है ना, दाल गिरे ना करके थोड़ा सा ही डाला, ज़्यादा नहीं, मतलब 1-2 बूंद डाल दूँगी। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही उबालूँगी। उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगाऊँगी। और यहाँ पे फिर मेरे को याद आया क्यों ना इसमें 1 या 2 प्याज, वैसे मैंने 2 प्याज ली थी, मगर 1 प्याज ना ख़राब निकली। फिर दोबारा से मैंने एक छोटी सी प्याज ली, दोनों को छील के काट के और इसमें डाल दिया। इसको डालने से बस ऐसे ही मैं छौंकूँगी नहीं, तड़का नहीं लगा रही प्याज से, सिर्फ इसको डाल के मैं इसमें सीटी लगा दूँगी प्याज में। तो यहाँ मैंने इसे रख दिया। मैंने कहा ये तो दाल होते रहेगी, छोटे वाली गैस में रख देती हूँ और इधर बना लेती हूँ रोटी। बस यही ना, जितनी जल्दी हो सके कर लो। और फिर मेरा जो मैंने कलर जो करके आई थी ना, वो सूख चुका था। तो मैंने कहा उसमें मुँह भी अभी बना दूँगी। फिर बच्चों आने के बाद क्या होता है, पानी को अगर कलर दी जाए तो वो कहती है मैं बनाऊँगी, कृष्णा को तो मैं बनाऊँगा। इस तरह से दोनों की ना बहस होती है। तो मैं क्या करती हूँ, उनके आने से पहले कलर का जितना काम है कर लेती हूँ। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं कलर उनके सामने कभी नहीं करती। फिर वही ना, दोनों बहस करते मैं बनाऊँगा, तो अच्छा ही लगता है। इसलिए मैंने कहा फटाफट से बस दाल और ये रोटी ना ले रही हूँ, चावल रख के अपना लग जाऊँगी काम करने। तो यहाँ पे बस रोटी मैं सेक ले रही हूँ। और रोटी मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ इनके लिए सेकी थी 5 रोटी। और दिन में तो वैसे भी हम लोग दाल चावल ही खाते हैं, हमें रोटी का इतना शौक नहीं है कि मिल जाए रोटी। हाँ, शाम को रोटी चलेगी, क्योंकि ठंडा हो रहा है तो आजकल रोटी ही शाम को अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे बस मैं रोटी सेक लेती हूँ। और रोटी सेकने के बाद यहाँ देख सकते हैं एक साइड में मैंने ना कुकर का ढक्कन भी लगा दिया है, तो सीटी भी आ रही थी। और मैं क्या करती हूँ, सिर्फ 2 सीटी लगाती हूँ कम गैस में कुकर में, और उसी में जो मसूर की दाल है ना पक जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई रोटी सेकने के बाद चावल निकालने। और चावल निकालते निकालते इनसे बात कर रही थी, क्योंकि ये भी आ चुके हैं कोचिंग से अपने। और मुझे इनका आया ना पता नहीं चला था, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आप कब आए, इसी तरह से। तो यहाँ पर चावल निकाली मैंने। उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर बीनने के लिए। और बीनने के लिए गई तो यहाँ पे मतलब लास्ट का चावल था उसमें कट्टे में। तो लास्ट के चावल में क्या होता है, थोड़ा धान कूड़ा और 1-2 ना पत्थर भी रहते हैं, तो इसलिए लास्ट लास्ट बचा है। तो उसको थोड़ा देर तक देखना पड़ रहा है मुझे। हाँ, अगर ऐसे ही ऊपर के होता है ना तो उसमें इतना नहीं निकलता है, तो इसलिए लास्ट वाले चावल को ना मैं देख लेती हूँ और थोड़ा सा ना इसको फटक लेती हूँ। फटकने से क्या होता है, जो छोटी मोटी कंकड़ या धूल वूल होती है ना, सब निकल जाती है। और फिर फटकने के बाद इतना टेंशन नहीं रहती, नहीं लगता है कि अरे क्या हो गया, इसी तरह से कहीं चावल में पत्थर तो नहीं रह गया। और उसके बाद मैं बस आ गई अंदर चावल बीन के और उसको चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो आप लोग से बोली ना कि जो मैं चावल बीनने अभी गई थी बाहर, तो चावल बीनने बाहर गई थी तो मैंने गेट खोल के बीना, और गेट पूरा खुला हुआ था और मिट्टू भी का दरवाज़ा भी पूरा खुला हुआ था।
मगर हमारा जो मिट्टू है वो बाहर नहीं निकला। नहीं, मेरे को तो इतनी टेंशन हो गई ना कि मिट्टू भी चलो गया क्या, टिचकुले और पुच्चू चले गया कोई नहीं, मगर मिट्टू नहीं जाने चाहिए अब। और बस उतना बोल के ना मैं लग गई थी अपना काम करने को। उस टाइम ना मुझे टेंशन हो गई थी कि अरे मिट्टू वहाँ निकला नहीं, क्योंकि मैंने 10 या 15 मिनट 10 मिनट तो लगेंगे चार महीने में, और फिर मैं कुछ कर भी रही थी बाहर। इतनी देर हमारा गेट खुला रहा और मिट्टू भी खुला रहा, तो बताओ मिट्टू नहीं उड़ा इतना देख के भी। तो हमारा मिट्टू बहुत समझदार है, उसको भी हमारी आदत पड़ गई है ना, तो वो भी नहीं जाता है। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा अच्छी बात है मिट्टू नहीं उड़ा ना मिट्टी उड़ी। तो चलो थैंक गॉड, मतलब मिट्टू बाल बाल बचाओ उड़ने से। और इधर देखिए बस मैं दाल छौंक रही हूँ। दाल के लिए मैंने यहाँ पे दारू रख दिया है और उसमें डाल दूँगी जीरा। और जीरे से देखिए बस जीरे भुन गया और मैं इसको डाल देती हूँ कुकर में। जिस टाइम पता है कुकर में मैं इस तरह डालती हूँ तो मेरे को इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, जीरे की जब तड़का आता है, जीरे का खुशबू मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ बस मैं खना दूँगी। और मेरे को ना दाल ना थोड़ी गाढ़ी सी लगी, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको उबाल दूँ, क्योंकि गाढ़ी दाल ना खाई नहीं जाती। पतली दाल तो खा भी लो, गाढ़ी दाल हमारे यहाँ आदत नहीं है किसी को भी खाने की। और हमारे इधर ससुराल में तो पतली खाते हैं दाल और मैके में खाते हैं गाढ़ी। तो मेरी पहले आदत थी, मगर अब मेरी भी छूट गई है। अब वो ये ना जहाँ रहने लग जाओ वहीं क्या पड़ती है इस तरह से। तो यहाँ बस मैंने दाल में थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख दिया उबालने। और चावल अब धो लिए, धोने के बाद इसमें जो बोतल का पानी है वो डाल दूँगी। और थोड़ा सा पानी मुझे कम लगा चावल में, तो मैंने कहा चलो फ़िल्टर से डाल लेती हूँ पानी। तो यहाँ पे बस पानी डाल के और इसको रख दूँगी अब मैं गैस के ऊपर चढ़ाने चावल को। और थोड़ा सा धनिया लेके मैंने कहा उसमें डाल देती हूँ दाल में। और धनिया ना चाहे दाल हो चाहे सब्ज़ी हो, अगर ऊपर से धनिया डाला हो तो उसका टेस्ट ना डबल हो जाता है कहते हैं। अगर आप दाल अच्छी भी नहीं बनाओगे ना, सिर्फ जीरे छोंके की और उसमें धनिया का ऊपर से वो लगा हो, धनिया डाला हुआ, तो उसका स्वाद ना अलग ही होता है दाल का। तो धनिया था, मैंने कहा डाल देती हूँ। और इधर फिर मैं ये आ गए तो मैंने इनको दिया काम। मैंने इनसे बोला कि जो मैंने कलर करा है उसमें मुँह बना दो। तो ये पेंसिल से देखिए लगे हुए हैं मुँह बनाने में, इसका जो हाथ है उसको बनाने में। और ये बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, इसलिए मैंने इनको दिया। मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, आती है मगर बहुत कम। तो मैंने इनसे कहा क्या बनते हैं अंदाज़े से कर दो। तो ये लगे हुए हैं दोनों डिब्बे में, मुँह और हाथ और जीभ ये सब चीज़ इन्होंने बनाई है। और उसके बाद बस फिर मेरी ड्यूटी चालू थी, मैं लग गई इसमें कलर करने के लिए। तो कलर करने के लिए कलर भी मैंने इनसे ही पूछा कि कौन सा कलर करना है और कैसे करूँ इस तरह से। तो ये बता भी रहे थे मेरे को इसमें ये कलर कर, इसमें ये। और मतलब आइडिया भी मेरा, वैसे आइडिया मेरा था, मैंने इनको बताया था कि इस तरह मुँह बनाओ, ऐसे जीभ निकालो। बस ये है कि बनाया इन्होंने और कलर फिर मैंने कर दिया। और कलर करने के बाद ना पता है जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, मगर बहुत उससे भी ज़्यादा बल्कि बढ़िया लग रहे थे मेरे दोनों जो कंटेनर थे। लग रहे थे आगे से कि ये तेल रिफाइंड का कंटेनर है। मतलब ये है ना कि हम किसी सामान को भी यूज़ में ला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई शीशी वेस्ट है, चाहे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो उसको भी आप पता है यूज़ में ला सकते हो। चाहे पानी की शीशी, पानी का हो बोतल, या तेल का हो, रिफाइंड का हो, तो वो सब चीज़ें होती हैं। और हाँ एक बात और, जब मैंने ये कलर कर दिया ना, ये जब देखा इन्होंने तो इनको बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी। और हमारी पड़ोस में है एक उसकी आरू की मम्मी है, उन्होंने भी मेरे को बोला कि आपने बहुत अच्छा बनाया है दोनों। तो उन्होंने मेरे से बोला अगली बार मैं भी ऐसे कंटेनर लाऊंगी तो आपको ऐसे ही बना के और काट के देना है मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है। मतलब मेरा जो बनाया हुआ कंटेनर का ये बॉक्स वगैरह, इसमें मुँह, तो सबको पसंद आया। जो आ रहा है मतलब इसकी तारीफ़ कर रहा है। कल कृष्णा का दोस्त आया था, उसने भी इसकी तारीफ़ करी थी कि आंटी बहुत अच्छा है। मतलब यही है ना कि अगर हमारी मेहनत हमने करी और अच्छा कोई कह दे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेहनत मेहनत रंग लाई इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी स्कूल से आ गए और कृष्णा जो है ना अपना हाथ दिखा रहा है, क्योंकि आते आते इन दोनों में शायद लड़ाई होगी पानी कृष्णा में। तो पानी ने उसको धक्का दिया होगा तो छिल गया, तो वही दिखा रहा है। तो मुझे गुस्सा आई थी, मैंने कहा तेरे तू अपनी वजह से मतलब चोट खाता है, क्योंकि इसको तो बिल्कुल वो नहीं है। अगर रास्ते में चलेगा तो कोई मतलब नहीं, कोई गाड़ी कहाँ से आ रही है अपने आप ही मतलब। और देखिए अपने हाथ को इतने गौर से देख रहा है। तो देखिए ये है मेरा जो दोनों कंटेनर है, और इतनी प्यारी स्माइल लग रही थी दोनों की और सुंदर से बहुत लग रहे हैं। आप बताना कमेंट करके कैसे लगे मेरे जो मैंने बनाए हैं अपने कंटेनर। और उसके कंटेनर फ्लावर पॉट बोलूँगी, सॉरी। तो फ्लावर पॉट बनाए थे, आप लोग बताइएगा। उसके बाद बस सीधे हम लोग आ गए खाना खाने के लिए।
और यहाँ पे मैंने हस्बैंड का जो खाना है डाल दिया है। तो मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया था। तो देखिए ये रही दाल और रोटी और साग और भात। तो चलिए दे देते हैं अपने हस्बैंड को, उसके बाद हम लोग भी खाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे खाना डल चुका है, हम लोग सब खाने बैठे। फिर मेरे को ना याद आया कि अरे मिट्टू को तो मैंने खाना दिया नहीं, वो तो मैंने खाया नहीं था, मीठी रही थी खाने के लिए। तो अपने खाने से पहले वैसे भी मैं मिट्टू को खाना देना पसंद करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो वो चिल्लाते रहता है कान पे। वो फिर हमें ना पता है खाना खाने नहीं देगा अगर हमने मिट्टू को खाने नहीं दिया। तो यहाँ पे बस मिट्टू को मैंने खाना दे दिया और मैं भी लग गई हूँ खाना खाने। और खाना खाने के बाद फिर सीधे आ गई मैं अपनी किचन में, क्योंकि हमारा जो दूसरा काम है ना फिर वो रेडी रहता है कि हाँ हमें ये भी तो करना है अभी। के बाद किचन में आके बस मैं लग गई अपने बर्तन सारे क्लीन करने में। और यहाँ हाँ मैं बताऊँ बीच बीच में ना अभी आपको वाणी दिखेगी आते हुए, क्यों आ रही थी, क्योंकि उसको चाहिए थे कलर। तो जैसे मैंने अभी आगे बताया था कि कलर देखने के बाद उसको चाहिए ही होते हैं। उसने जब देखा ना कि मम्मी ने फ्लावर पॉट बना दिया इसका, इतना अच्छा लग रहा है, तो उसने कहा मुझे भी एक ड्राइंग बनाई। तो वानी ने भी एक ड्राइंग बनाई है, वो मैंने आपसे शेयर नहीं करी, वो कल के ब्लॉग में अगर देखूँगी शेयर करूँगी। तो उसने मेरे को देख के ही बनाई और उसको वैसे भी वैसे ड्राइंग का करने का बहुत ज़्यादा मन करता है और वो करती भी है ड्राइंग। कृष्णा को शौक नहीं है इतना ड्राइंग का जितना वानी को है, इसलिए वानी ही ज़्यादा कलर देख के करती है। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो मिलती हूँ छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ ठंड ज़्यादा हो रही है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।